हेलो स्टूडेंट्स, करिकुलम इवैल्यूएशन के बारे में ही आज भी हम लोग जानेंगे। करिकुलम इवैल्यूएशन होता क्या है, इसके बारे में कल हमने देखा था कि वो दो क्वेश्चन, जिसमें एक है कि शिक्षण के अवसर या जो पाठ्यक्रम या गतिविधियां हम विकसित कर रहे हैं, आखिर जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर हो रहे हैं या नहीं, और दूसरा पाठ्यक्रम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर हमने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो हम करिकुलम को इजीली इवैल्यूएट कर पाते हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से करिकुलम को इवैल्यूएट किया जाता है। तो पहला स्टेप जो है कि जो प्राथमिक दर्शक हैं उनकी पहचान करना, यानी वे सारे लोग जिनके लिए करिकुलम तैयार किया जा रहा है, यानी स्टूडेंट्स, जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि टीचर्स, और जो सब्जेक्ट रिलेटेड विशेषज्ञ होंगे, विषय विशेषज्ञ, उनकी पहचान करना और उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को तैयार करना। तो जब हम पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं, हम इन प्राइमरी ऑडियंसेस को ध्यान में रखते हैं और उसके अनुसार ही हम पाठ्यक्रम में डेवलपमेंट लाते हैं। यानी इवैल्यूएशन का एक स्टेप इन प्राइमरी ऑडियंसेस को ध्यान में रखना भी है। दूसरा है कि जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उस क्षेत्र के, मतलब जिस क्षेत्र से छात्र आते हैं, जिस रीजन से, जिस एरिया से वो छात्र बिलोंग कर रहे हैं, आखिर उस रीजन्स के मेन या इफ़ेक्टिव इश्यूज़ क्या क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उनसे जुड़ा हुआ शिक्षण जो है वह दे सके। इससे क्या होगा कि करिकुलम जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि बच्चे अगर अपने आसपास के क्षेत्र के मुद्दों को अपने पाठ्यवस्तु में पढ़ेंगे तो वो उसे और ज़्यादा रुचिकर तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि डाटा सोर्स को आइडेंटिफाई करना, यानी हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो कौन से स्तर के बच्चे हैं, यानी हम जो पाठ्यक्रम डेवलप कर रहे हैं आखिर वो किस स्तर के बच्चों का हम पाठ्यक्रम डेवलप कर रहे हैं। प्राइमरी स्तर है, मिडिल है या फिर अपर। तो वो डाटा सोर्स को पहचान करना ये बहुत आवश्यक है, और ये भी एक स्टेप के अंतर्गत आता है कि सबसे पहले हम ये जानें कि किस स्तर के बच्चों का पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है, ताकि उनके मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए, मेंटल कंडीशंस को देखते हुए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें। नेक्स्ट है कि कलेक्टिंग डाटा जो है उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यानी डाटा कलेक्शन में हम क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हम बच्चों से सीधे जाकर के हम पाठ्यक्रम के बारे में मूल्यांकन कर रहे हैं, या फिर हम शिक्षकों से मूल्यांकन कर रहे हैं, या फिर हम उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करके हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। यानी हम डाटा किस तरीके से कलेक्शन कर रहे हैं कि संबंधित पाठ्यक्रम जो है वह सही परिणाम दे रहा है या नहीं दे रहा है, यानी बच्चों में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये डाटा कलेक्शन का जो टेक्निक है ये भी एक स्टेप के अंतर्गत उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है कि जो मानक या जो गुणवत्ता हम पाठ्यक्रम में चाहते हैं, आखिर उस गुणवत्ता तक वह पाठ्यक्रम पहुंच रहा है या नहीं, यानी उस पाठ्यक्रम को जिस परिवर्तन के लिए हम इस्टेब्लिश किए हैं, जो स्टैंडर्ड हमने निर्धारित किया है, मानक, आखिर वो पाठ्यक्रम उस मानक को, स्टैंडर्ड को प्राप्त कर पा रहा है या नहीं, ये भी पहचान करना बहुत आवश्यक है। या हम ऐसा कहें, नियम शर्तें जो है, जो क्राइटेरिया है पाठ्यक्रम का, वो पूरा हो रहा है या नहीं, इसकी पहचान करना ये भी एक स्टेप के अंतर्गत आता है। देन है, हम जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसके एनालिसिस में, उसके विश्लेषण में हम किस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया अलग अलग संस्थाओं से कि बच्चों में जो पाठ्यक्रम अभी लागू है वो पाठ्यक्रम कितना कारगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब उस डेटा कलेक्शन का हम एनालाइज किस तरह से कर रहे हैं, हम उसके लिए कौन से टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। तकनीक में सिर्फ डिजिटल तकनीक नहीं, सपोज़ हम बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं विषय विशेषज्ञों के साथ कि नहीं, इस सब्जेक्ट का जो ये पाठ्यक्रम है यह सुचारू रूप से बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो पा रहा है, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पाठ्यक्रम है यह बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो संबंधित हम
क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, हम टीचर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स को बुलाए हैं और उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये भी एक स्टेप है कि हम विश्लेषण किस तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो भी मैंने डाटा कलेक्शन किया, एनालाइज किया, अब है उसका मूल्यांकन करना, मूल्यांकन का रिपोर्ट तैयार करना। और उसके बाद है जैसे हर एक रिपोर्ट को फिर डिस्प्ले करना, कि अंत में हम ये देखते हैं कि संबंधित पाठ्यक्रम में जितने सारे परिवर्तन चाहिए थे विषय विशेषज्ञों के अनुसार, शिक्षकों के अनुसार और छात्रों के अनुसार, आखिर कितना परिवर्तन हो पाया है और कितना परिवर्तन करना अभी बाकी है। और उस डाटा के अनुसार, वो डाटा जिसमें बच्चे भी अपना वक्तव्य रखे हैं, टीचर्स भी रखे हैं और सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, उस डाटा के हिसाब से हम अब एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो करंट करिकुलम चल रहा है शिक्षण संस्थानों में या इस पर्टिकुलर संस्था में, इससे बच्चों में परिवर्तन कितना प्रतिशत हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर हम और ज़्यादा परिवर्तन लाना चाहते हैं या बच्चों के मानसिक विकास में और ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं, तो हम एनालाइज कर या जो डेटा का हम विश्लेषण करते हैं उसमें से हम ये बता सकते हैं कि आखिर हमें और पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन करना है, ताकि सरल तरीके से हम पाठ्यक्रम में विकास कर सकें और जो इच्छित परिवर्तन हम चाहते हैं हमारे बच्चों में, वह परिवर्तन बच्चों में उत्पन्न हो पाए। इसके लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना और ये स्टेप्स को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ओके।